Welcome to my YouTube channel HBI Technical Education. In previous video, we study about example number 2.5. वहां पे हमने क्या देखा? न्यूक्लियस की साइज बढ़ती है तो एटम की भी साइज बढ़ती ही है. Today in this lecture we study about range of length. So now let's get start. तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन ये होता है कि what is range? रेंज का मतलब क्या होता है? मान लो हमारे पास एक स्केल है, वो 1 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है. ठीक है, 1 सेंटीमीटर से भी छोटी चीज होगी तो वो हम मेजर कर पाएंगे नहीं. 15 मीटर से भी बड़ी चीज जो होगी वो भी हम मेजर नहीं कर पाएंगे यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पे ओनली 1 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर की जो भी चीज होती है वो ही हम मेजर कर सकते हैं. 4 सेंटीमीटर का कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर का कर सकते हैं, 15 से ज्यादा नहीं और 1 से कम नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर जो है दैट इज द रेंज ऑफ दिस स्केल. अब आपको समझ आ गया रेंज किसे बोलते हैं? मान लीजिए हमें अर्थ से सन का मेजर करना है तो यहाँ पे हम किस यूनिट का यूज करेंगे? स्केल से मेजर तो नहीं कर पाएंगे, ये मेजर तो लेंथ में ही होगा बट उसका यूनिट है वो डिफरेंट होगा. इफ हमें कोई न्यूक्लियस की लेंथ का मेजर करना है तो वहां पे भी मेजर होगा तो लेंथ में ही बट उसका यूनिट है वो डिफरेंट होगा. तो उसे हम किस यूनिट से मेजर कर सकते हैं? यहाँ हम दोनों को लेंथ से ही मेजर करेंगे बट उसका यूनिट है वो डिफरेंट होगा. हम यहाँ पे स्पेशल मेथड से मेजर करते हैं जब हमें छोटी चीज को मेजर करना है. फर्स्ट हम बात करेंगे फर्मी यूनिट जिसको 1F से डिनोट किया जाता है. इसकी मीटर में वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻15. ओके, न्यूक्लियस की साइज को मेजर करने के लिए ये फर्मी यूनिट यूज किया जाता है. ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे एटम्स को मेजर करने के लिए ये यूनिट है वो काम लग सकता है. जहां पे न्यूक्लियस की साइज 1 फर्मी दी होगी इसका मतलब क्या है? इसकी साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर है. नेक्स्ट हम बात करेंगे एंगस्ट्रॉम यूनिट. एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या है? 10⁻10 मीटर. जहां पे भी 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट दिया गया हो वहां पे हमें समझ जाना है कि यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी? 10⁻10 मीटर होगी. नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसकी भी वैल्यू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर दी गई होगी तो उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल सकते हैं. 1 AU से हम उसे डिनोट कर सकते हैं. ये मोस्टली सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, सन एंड मून का जो डिस्टेंस है, बड़े बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यूज किया जाता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइट ईयर यूनिट. उसको हम 1 LY से डिनोट कर सकते हैं. द डिस्टेंस इज दैट लाइट ट्रैवल विथ वेलोसिटी ऑफ 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड इन ईयर. 1 लाइट ईयर क्या होता है? लाइट की स्पीड होती है 10 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस वो कट कर देता है. ठीक है, कितना वेट होगा उसका वो हम एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये लाइट वेव विथ स्पीड 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड 1 ईयर में जितना भी डिस्टेंस वो काटता है उसको हम 1 लाइट ईयर से डिनोट कर सकते हैं. उसको हम 1 लाइट ईयर कह सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पारसेक. पहले हमें समझना होगा कि पारसेक क्या होता है. सन एंड अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम AU से कैलकुलेट कर सकते हैं. मान लो वहां पे आगे स्टार है, उसको हम अर्थ की ऑर्बिट से देखेंगे और सन की ऑर्बिट से भी देखेंगे. वहां पे क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा. वो एंगल है वो 1 सेकंड के बराबर होना चाहिए. तो सन के और स्टार के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज 1 पारसेक.
उसका डिस्टेंस कितना होगा, 1 पार्सेक जितना होगा। केवल 2.3 में आप रेंज एंड ऑर्डर ऑफ लेंथ देख सकते हैं। इस लेक्चर में हमने देखा कि छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट से लेकर बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट तक किस किस यूनिट का हम यूज करते हैं, कैसे उसको मेजर किया जाता है, परफेक्ट यूनिट की वैल्यू क्या है, ये सब हमने देखा। आई होप इस लेक्चर में आपको समझ आ गया होगा कि रेंज ऑफ लेंथ क्या होता है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में विथ मेजरमेंट ऑफ मास।